नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बूम बूम क्लासेस। मैं रणविजय, स्टूडेंट मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के मध्य में रखा गया है और इसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके बेसिक को जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य परिचय से। मैग्ना कार्टा टेकन फ्रॉम इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा एक शब्द है जो इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम अमेरिका बिल ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। यहाँ टेकन फ्रॉम अमेरिका से मतलब ये नहीं कि वहाँ से कट करके यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है, बल्कि वहाँ से लेकर हमारे भारतीय संविधान सभा द्वारा उस पर चिंतन और मंथन करने के बाद उसे प्रस्तावित कर हमारे लिए लागू किया गया है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा तैयार किया गया था और उन्होंने ही उसका सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण 1931 के कराची अधिवेशन में किया। उस समय कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे बनने में यही कुल लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तभी से हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि मूल संविधान में प्रदत्त अधिकार 7। यहाँ मूल संविधान से तात्पर्य है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब हमें कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जबकि वर्तमान में हमें कुल 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे एक कानूनी रूप दे दिया गया है। अब उसे मौलिक अधिकार का रूप प्राप्त नहीं है। अब इसे क्यों हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, उसे हम आगे बताएंगे। उससे पहले आइए देखते हैं कि वे कौन से 7 मौलिक अधिकार हैं जो हमें मूल संविधान द्वारा प्रदत्त थे। तो जैसा कि हमने बताया, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, आर्टिकल 12 से 35 के मध्य में रखा गया है। मूल संविधान में प्रदत्त 7 मौलिक अधिकार। मूल संविधान द्वारा हमें कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें से पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के मध्य में रखा गया है। समता का अधिकार, समता का अधिकार से तात्पर्य है समानता का अधिकार। और दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आर्टिकल 19 से 22 के मध्य में रखा गया है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आर्टिकल 25 से 28 के मध्य में रखा गया है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसे आर्टिकल 29 और 30 में रखा गया है। और राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में रखा गया था। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान का हृदय तथा आत्मा शब्द की संज्ञा दी गई है। ये कुल 7 मौलिक अधिकार हैं जो हमें मूल संविधान द्वारा प्राप्त हैं। तो आइए अब देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों, कब
और कैसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और हटाया गया तो उसे कहाँ रखा गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत फंडामेंटल राइट से हटाकर पार्ट 12 आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब उसे फंडामेंटल राइट्स का महत्व प्राप्त नहीं है। क्यों हटाया गया फंडामेंटल राइट्स को? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है वो एक विकासशील देश है, और हमें शुरू से ही कहीं नई सड़कें की ज़रूरत थी, कहीं डैम की आवश्यकता थी, तो कहीं उद्योग धंधों के लिए संपत्ति की आवश्यकता थी। तो सरकार क्या करती थी, जहाँ कहीं से उसे सड़कें, डैम या उद्योग धंधे का निर्माण करना था, वहाँ उस संपत्ति को जब्त कर ली जाती थी, चाहे वो किसी भी नागरिक की हो, इस रूप में कि वह संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक उपयोग में किया जाएगा और उसके बदले में उसे उस क्षेत्र के हिसाब से उसे धन दिया जाएगा बदले में, और उस ज़मीन को जब्त कर उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो नागरिक क्या करते थे, उनका संपत्ति से किसी न किसी रूप से लगाव होता था, तो वे कोर्ट जाते थे और कहते थे कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारी संपत्ति हमसे छीन ली जा रही है। इससे क्या होता था, विकास में बाधाएं होती थी, केस चलता था और विकास में बाधाएं पहुंचती थीं। तो सरकार ने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कानूनी रूप दे दिया गया, जिससे कि विकास में बाधा ना हो। इसलिए 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसे मात्र एक कानूनी रूप प्राप्त है, और इससे देश के विकास में बाधाएं नहीं पहुंचती हैं। अब क्या है वाद योग्य? अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो वाद योग्य है, उस पर वाद होते हैं, और उसका वाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कोई भी कानून यदि बनता है, यदि वह फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाता है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय निरस्त कर देती है। एक तरह से कहें कि तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है। और आगे देखिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार यदि आपातकालीन की स्थिति है तभी उसे निलंबित किया जा सकता है, अर्थात हटाया जा सकता है, अन्यथा मौलिक अधिकार को कभी भी नागरिकों से छीना नहीं जा सकता है। तो हमने देखा कि कौन कौन से 7 मौलिक अधिकार हमें हमारे मूल संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए थे। अब हम आगे ये देखेंगे कि इन अधिकारों में यानी राइट टू इक्वलिटी में 14 से 18 मध्य कौन कौन से अधिकार हैं। एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में हमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार हमें प्रदत्त हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखते चलेंगे कि इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कौन कौन से केस हुए हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे केशवानंद केस, साहबानो केस। इन सब केसों को देखते हुए चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पुटअप कैसे करता है देखते हैं। जैसे पूछ लिया कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो भारतीय संविधान के किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है। तो आपको बताया ही मैंने कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के मध्य में है। और मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो 7 थे। वर्तमान में कितने प्राप्त हैं, तो वो 6 हैं। और एक चीज़ आपको तो एकदम रट लेनी है कि राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 के मध्य में है,
राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के मध्य में है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन 23 से 24 के मध्य में। इन चीज़ों को आपको रट लेना है। और ये आपसे भी पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कब और कैसे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल से राइट से हटा दिया गया, और उसे हटाया गया तो अब वो किस भाग में और किस आर्टिकल के मध्य में है, और उसे कौन सा रूप प्राप्त है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत उसे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसे पार्ट 12 आर्टिकल 301 के मध्य रखा गया है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा देंगे। और फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस किस आर्टिकल में कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। ब्रीफ में उसे पूरे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।